आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के हवाले से जो पेशावर के नवाही इलाके में आज पेश आया। नाखुशगवार वाकया ये है कि दो ख़ानदान वाले जो आपस में पड़ोसी भी हैं, एक ही गांव में रहते हैं, आपस में इनकी वजह दुश्मनी जो थी वो खातून का कत्ल था। ये कहा जा रहा है कि खातून कत्ल की गई है, जबकि जो आयशा नामी खातून है वो 3 रोज़ पहले खुदकशी से अपनी जान से गई है। ताहम पुलिस इस पर तहकीकात भी कर रही है। अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि ये खातून जो है इसको कत्ल किया गया है या इसने खुदकशी की है। लेकिन जो खुदकशी या कत्ल की वजह से जो बड़ा जो सानिया आज पेश आया इस इलाके में वो ये है कि आयशा के घर वालों ने रात को दूसरे ख़ानदान पर हमला किया। अचानक उनके घर पे हमला करते हुए 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस इलाके में जहाँ पर सफ़े मातम बिछी हुई है। बहुत सारे जनाजे अदा किए जा चुके हैं, तदफीन हो चुकी है। ताहम सबके जहनों में एक ही सवाल है कि अगर आयशा ने खुदकशी की है या आयशा का कत्ल हुआ है तो इसके नतीजे में जो किया गया वो बहुत बुरा था। 6 अफराद अपनी जान से गए हैं। और ये जो दुश्मनी है खैबर पख्तूनख्वा में, इसका जो हमेशा से ये रहा है कि ये नस्ल दर नस्ल आगे चलती है। यहाँ के लोग भी परेशान हैं, अहले इलाका में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो कत्ल किए गए हैं वो 6 अफराद जो हैं उनके घर वालों में भी बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है और वो भी अब यकीनन बदला भी लेंगे। यही वजह है कि पुलिस भी कहती है कि यहाँ के लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में अब पेशेंस ख़त्म होती जा रही है। पहले आम तौर पे ये होता था कि कहीं इक्का दुक्का कत्ल होते थे, एक कत्ल हो जाता था या 1 या 2 कत्ल हो जाते। ताहम आजकल खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस पेशावर जैसे इलाके में भी एक वक्त में 6-6 7-7 लोगों को बैक वक्त मौत की नींद सुला दिया जाता है, जिससे अहले इलाका में न सिर्फ खौफ व हिरास फैला हुआ है बल्कि पूरे सूबे में अजीब सी एक तशवीश पाई जाती है। लोग परेशान हैं कि आया इस सूबे में क्या हो रहा है। दुश्मनी जो वजह तनाज़े जो होती है या तो खातून होती है या जायदाद होती है, उसमें भी खातून ही वजह बनी जिसने खुदकशी की या कत्ल किया गया उसे, अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पुलिस की तो पुलिस का ये कहना है कि जो कत्ल किए गए हैं 6 अफराद उनके मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली गई है। 3 अफराद को नामज़द किया गया है जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और यही पेशावर में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में इसका जो इनका जो दायरा कार है वो वसी कर दिया गया है ताकि मुल्ज़िमान तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। पेशावर के नवाही इलाके उरमड़ में 6 अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी इलाके में। बात करेंगे कुछ पड़ोसियों से, उनसे मालूम करेंगे कि असल में जो उनको सुनने को मिल रहा है वाक़या क्या है और जो क्या आया उनमें आपस में इख्तलाफात थे, वजह क्या है, क्या अभी तक जो आपस में, चूँकि आम तौर पे जो कत्ल होता है या इस तरह के वाक़यात होते हैं तो पड़ोसी बाखबर होते हैं उनके हालात से। सर ये बताइएगा कि आप पड़ोसी हैं, अपना नाम बताइएगा और कुछ आइडिया है कि क्या इतनी बड़ी वजह बन गई कि 6 अफराद जान से चले गए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सखी जान है और मैं इस उरमड़ वाला का रहने वाला हूँ और ये बस गांव वाले हैं और इसकी घरेलू मामलात से बस रिश्ते चल रहे थे इसके बस। और जिन्होंने ये कत्ल किए इसकी बेटी इस घर में ब्याह हुई है, ठीक है। और बस ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जी। और बस हम इसके बारे में बस यही जानते। इलाके के लोगों का यही कहना है कि जो आयशा नामी खातून है जिसने चंद रोज़ पहले ख़ुदकशी की थी, वजह कत्ल यही बता रहे हैं कि यही वजह बनी है कि जो उसके भाई थे और जो उसके ख़ानदान वाले थे उन्होंने अचानक रात को हमला किया और इस तरह एक जो खातून जो उन्होंने ख़ुदकशी की थी उनके रिश्तेदारों ने, उनके भाइयों ने आके इस ख़ानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया। हम बात करेंगे उरमड़ के नाजिम साहब से, उनसे पूछेंगे कि जो कत्ल हुआ है उसमें वजह क्या सामने आई है और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। नाजिम साहब से बात करते हैं। सर अपना एक तो नाम बताइएगा। हमारा नाम है मौलाना सैयद अफजल। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि जो कत्ल हुए 6 कत्ल हुए यहाँ पर, तो वजह क्या है और क्या आया इनके आपस में झगड़े रहते थे? ये तो ख़ानदानी काम था, ख़ानदान की वजह से झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये कत्ल हो गया बस। हाँ तो सर आम तौर पे जो नाजिम होते हैं इलाके के उनको पता भी होता है कि झगड़े, तो क्या सुलह सफाई के पहले कोई जिरगे विरगे हुए हैं कभी? नहीं, ये तो अचानक ये काम हो गया दोस्त। इससे पहले तो झगड़ा नहीं थे, पहले कोई कुछ नहीं था। हाँ ये ख़ानदान अंदर घर अपने गाँव में बीवी और शौहर के दरमियान झगड़ा हो गया, इस वजह से ये ख़ानदान और कत्ल हो गया। सर यहाँ पर जो आयशा नामी खातून कत्ल हुई थी, जो कत्ल हुई है कि नहीं अपनी सही मौत मरी है? ये तो सही मौत मरी है,
तो ये क्यों कह रहे हैं कि उसको कत्ल किया गया? नहीं तो खुदा जाने, हम नहीं जानते इसके पता हम सबको नहीं। मतलब वजह कत्ल जो है वो ये बता रहे हैं कि खातून है, इसी वजह से ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है। ये तो वो इस खातून के जो पहले आयशा खातून है उसकी वरसे उसने कहा ये मारा है। हाँ, इसके वरसे जो है अभी मर गए, उसने मारा है उसने। अच्छा, इनकी आपस में शादियां भी हुई थी, कुछ इस तरह की बात है, कुछ बताएं, जरा तफसील बताएं। नहीं ये तो कुछ नहीं था, ये तो खानदानी बी और शौहर के दरमियान तो झगड़ा होती है ना। ये तो ये ऐसे झगड़ा हो गया, ये झगड़े की वजह से फिर उसने अपनी जान खुद मारा या किसने मारा ये पता नहीं। नहीं, खातून जो है उसने अपने आप को मारा था कि नहीं, वो तभी मौत मरी थी? तभी नहीं, तो आपने खुद मारा, वो तो खुदकुशी किया ना। उस आयशा ने खुदकुशी की थी? खुदकुशी किया था ना। अच्छा, ये आयशा ने कब खुदकुशी की थी? ये तो 2-3 दिन आगे। हाँ, अच्छा, 3 दिन पहले आयशा नामी खातून है, उसने खुदकुशी की थी, जिसके बाद गांव में ये मसला हुआ है इन आपस में, खानदान में। खानदान में जी, ये आपस में ये मामला हो गया बस। ये सर गांव वाले अब क्या कहते हैं? गाँव वाले तो ये कहते हैं जी ये तो जुल्म हो गया ना इसके साथ। हाँ, ये तो एक आदमी मारना या तो उसके साथ 6 आदमी मारना, ये तो जुल्म है ना। पेशावर के नवाही इलाके उड़वड़ में 6 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस मुल्जिमान के गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ DSP इन्वेस्टिगेशन वक्त मुनीर साहब, उनसे वाक़े की तफसीलात मालूम करेंगे। सर ये बताइए कि वाक़या है क्या असल में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी मेहरबानी आप लोग आए हैं। और ये वाक़या जो है ना बड़े अफसोसनाक वाक़े पेश आए। इसमें 6 अफराद की जब हुए, इसमें एक औरत जो है वो ज़ख्मी भी है, अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ये तकरीबन इसमें एक औरत है जो आयशा के नाम से जानी है, उसकी ये मुद्दई है, उसकी बीवी है। और उनके जो है ना रसा को शक था कि उसकी जो बच्ची है उसको उन लोगों ने उसको मार डाला था। तो उसके ये शक की बिना पर उसने रात को उसको घर पे अटैक किया है और उसमें 6 अफराद को जमा किया। इसमें 2 औरतें हैं, 2 जो है ना बच्ची है और 2 जो है ना जो जवान उम्र। सर कहा ये जा रहा है कि पड़ोसी भी हैं, ये रिश्तेदार भी आपस में? बिल्कुल, ये आपस में रिश्तेदार है। इसकी जो है ना बहन, उसकी घर में शादी हुई, उसकी घर में शादी हुई, करीबी रिश्तेदार है और पड़ोसी, पहले पड़ोसी भी थे। सर वजह कत्ल कुछ, एक तो ये बता रहे हैं कि आयशा के कत्ल की बात है, कोई जायदाद का तनाज़े तो नहीं था? नहीं, फिलहाल तो इसका ये जो है ना हमें पता लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ना अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। जब भी पता चले तो आप जो है ना मीडिया को उसके बारे में बताई जाएगी। सर पुलिस आजकल इस तरह के वाक़यात देख रही है, बहुत ज़्यादा फेस कर रही है, चैलेंजेस हैं कि बहुत सारे कत्ल एक साथ हो जाते हैं। अभी कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि पहले एक कत्ल हो जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह तो फ़िलहाल ये है नहीं कि तालीम की भी कमी है और ये लोगों का जो है ना ये बर्दाश्त ख़त्म हो गया है। तो सर पुलिस के पास ये जदीद मालूमात के हवाले से या जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपके पास जदीद जो चाहिए इक्विपमेंट्स चाहिए, जो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, वो मौजूद है? बिल्कुल, इंशाल्लाह ये मौजूद है। और आपको पता है कि आए दिन पुलिस जो है ना मुलज़मान को इसके उस ज़रिए से पकड़ते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, और ज़्यादातर मुलज़मान पकड़े जाते हैं। 2006 से जब से बलूचिस्तान बदअमनी के लपेट में है, जहाँ मुख्तलिफ फोर्सेस के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों का नजराना दिया है अमन की बहाली के लिए, वहीं पर ग्वादर खुसूसन मकरान रेंज के 71 से ज़ायद सिपाहियों ने भी इस अमन के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। मकरान पुलिस के 71 सिपाही जो कि कभी कहीं तो बम धमाकों में शहादत नोश की, तो कहीं अपने सीलों पर गोलियां खाकर जाम शहादत नोश की। और इसी हवाले से अमन के बहाली के लिए यहाँ के नौजवानों की जो कुर्बानियाँ हैं, पुलिस की भी कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इसी हवाले से ये भी बता दूं कि ग्वादर में 10 मई को जो सानिया पेश आया, इस 10 मई में यहाँ के ग्वादर के नौजवान जो सिपाही है, 24 साल सिपाही मोहम्मद कुमारी, जिसने अपनी जान का नजराना दिया था। 10 मई की रात को जब बिलाल मस्जिद के करीब जो कि एक बम धमाका, जो कि एक रिहायशी क्वार्टर पर बम धमाका किया गया, जिसकी आवाज़ सुनकर ड्यूटी पर मैमूर ईगल स्क्वाड के मोहम्मद कुमारी, जिसने जो जाए वकुआ पर पहुंचा, जहां पर उसने हमलावरों को देखकर हमलावरों को ललकारा, तो जहां पर हमलावरों ने जदीद असलाह से उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में जहां मोहम्मद कुमारी ने जिस बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करके अकेले से जवाब मुकाबला शुरू किया, और वहां पर 8 गोलियां लगने से
खुद तो जहां में शहादत नोश की, मगर एक हमलावर को हलाक और एक को जख्मी कर दिया। मोहम्मद खुमारी जो कि 2001 को सोराबी वार्ड में पैदा हुए थे और यहीं पर पले बड़े हुए थे और ग्वादर के एक मकामी है, और जिसमें बचपन से बिल्कुल एक अमन पसंद शरीफ और नफ्स इंसान थे, जो एक खामोश तबीयत के इंसान थे। और उसका मकसद अमन के बहाली के लिए जो जब से पुलिस में भर्ती हुआ था, तो अक्सर जिसके उसके दोस्तों से जब हमने इस हवाले से बात की, उसकी फैमिली से बात की, उसके अफसरान से बात की, तो उनका सबका ये कहना है कि अमन के बहाली के हवाले से मोहम्मद खुमारी हमेशा यही रोता था कि अगर जब भी मुझे कोई हमलावर नज़र आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और शहादत का शौक़, जिसे कहते हैं कि एक शहादत का शौक़, एक जुनून उसके दिल में था कि मेरी अगर जान जाती है ग्वादर एक साने से बच सकता है और ग्वादर में अमन बहाल हो सकता है, तो इस जान की भी मैं नजराना दूंगा। इस पहले आप हमें अपने भाई के मुतालिक बताएं कि आपके भाई के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। हम टोटल 6 भाई 1 बहन है। मोहम्मद कुमारी हमारा सबसे छोटा भाई था, सबसे छोटा लास्ट। माँ बाप के पोत होने के बाद तो मेरे पास ये था, मैंने इसको पाला है, संभाला है। और ये नमाजी शख्स था, तबलीगी था, बचपन से इसका रुझान था नमाज, तबलीग, चिल्ला चारमा इस तरह। जब ये पुलिस में गया तो इसमें थोड़ा और रत पैदा हुआ इसमें मंशियात के खिलाफ, उनके खिलाफ। मेरा नाम हफीज़। मोहम्मद कुमारी का बात चल रहा है। मोहम्मद कुमारी हमारा बेजमेंट है, उसने हमारे साथ 7 महीना कोर्स किया है, ट्रेनिंग किया है। तो एक ऐसा बंदा था, उसका अखलाक, इसका लहजा मतलब कि बहुत बेहतरीन था। वो ट्रेनिंग में कुमार तीरबाज मतलब कि निशानबाज बहुत अच्छा था। मोरका 8/2/2025 को मोहम्मद कुमारी ने कलात ट्रेनिंग कॉलेज में बेसिक कोर्स मुकम्मल करके पुलिस थाना ग्वादर में अपना आमद कराया। आमद करने के बाद हमने उसको मजदूरान ड्यूटी पर तैनात किया। मोरका 10/5/2025 को शेरपसंद अनासरों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हुआ। जो पुलिस थाना सिटी ग्वादर में इस वक्त तैनात था, बेहतरीन तरीके से ड्यूटी करता था, गैरहाजिरी नहीं करता था। सबसे पहले शहीद जो था मेरा स्कूल का एक बैचमेंट था, और 2024 में हमने एक साथ रिक्रूटिंग कोर्स भी की जो 2025 में ख़त्म हो गया था। वो हमेशा अपने कारकर्दगी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता था, क्योंकि दीन के निस्बत जब भी कोई अगर मुख्तसर बात होती थी तो इस कदर बात करता था, आप यूँ कह सकते हैं कि उसकी बात में तासीर था। वो अक्सर एक बात कहता था जो हमेशा भी मुझे याद है, हम जब किसी दीवान या मजलिस में बैठते थे तो उसकी बातों में एक पुरजोश था कि अगर मेरा खून शहादत मांगे तो मैं अपने वतन के लिए दे दूँगा। और उसके साथ साथ वो उस्तादों के दिल में बहुत ज़्यादा रहते हुए ट्रेनिंग के 7 महीने हमने इस तरह गुजारे थे कि हमें पता नहीं था कि ट्रेनिंग के 7 महीने कैसे गुजारे। हमने आपको यहाँ पे थाने में जाकर SHO साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली और इसके साथ साथ आपने उसके एक दोस्त की सुन ली। तो इसी हवाले से हम आए हैं DIG ऑफिस में। DIG मकरान से पूछते हैं, हम इस वक्त DIG मकरान के ऑफिस में हैं। DIG ऑफिस से यही हम पूछेंगे कि DIG साहब से यही पूछेंगे कि आया ग्वादर मकरान के जो है 71 पुलिस नौजवानों ने जो अपनी शहादत नोश फरमाई, जो अमन के बहाली के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, इसी हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शोहदा हमारे पुलिस फोर्स के माथे का झूमर हैं। हमारे पुलिस फोर्स में बहुत सी ऐसी लाजवाल दास्तानें हैं जिसमें शहीदों ने अपने खून का नजराना दे के हमारे लिए अमन और इलाके में दहशत गर्दों से जो जिस तरह उन्होंने निपटा है वो एक बहुत बड़ी मिसालें हैं। अभी गुज़श्ता दिनों जैसे आप तमाम को मालूम है कि हमारे यहाँ ग्वादर में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें दहशत गर्दों ने उन पर हमला किया था नॉन लोकल्स पे। तो इसमें हमारे जो वहाँ पे मौजूद मोहम्मद खुमारी जो हमारा पुलिस का नौजवान था, जिस तरह उसने दहशत गर्दों से जमामंदी से हौसले के साथ उनका मुकाबला किया, और ये एक ऐसी दास्तान रकम की है जिसका मैं समझता हूँ कि शायद रहती दुनिया तक और हम सब के लिए एक मिसाल है। उसने न सिर्फ मौके के ऊपर ही उन दहशत गर्दों का कला कमा किया,
बल्कि अपनी जान का नजराना भी दिया। इस तरह की मिसाल शायद ही पूरे बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि नहीं मिलेगा, जहाँ पे मौके के ऊपर के दहशतगर्दों के हाथ में जदीद किस्म का असला भी हो, उनके हाथ में बारूद भी हो, उनके हाथ में गोला बारूद हो और अपने हैंड ग्रेनेड्स हों, उनके साथ सामना करना बहुत जवामर्दी का काम है। तो इसीलिए हम तमाम पुलिस फोर्स का, तमाम अफसरों का उसके लिए एक हम समझते हैं कि जो उन्होंने मिसाल कायम की है वो शायद हमारे लिए एक रहती दुनिया तक हम सब के लिए एक मशअल राह है। हम सब का उसको उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उस जवान ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि गवादर पुलिस के लिए एक मिसाल कायम की है और इंशाअल्लाह वो हमेशा के लिए याद रहेगा। शहीद सिपाही मोहम्मद खुमारी को पूरी सरकारी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक किया गया है। शहीद मोहम्मद खुमारी जो कि पाकिस्तान के उन शहदा की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने अपनी जान की नजराना देकर कौम की हिफाजत की। शहीद मोहम्मद खुमारी की शहादत हमें न सिर्फ बदअमनी के खिलाफ इस अज़्म और की अलामत है, बल्कि हमें ये दर्स देती है कि हमें ये याद दिलाती है कि अमन की कीमत जान से बढ़कर नहीं है।